नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान भूगोल की पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास। इसके अध्याय संख्या 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। प्यारी विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आप इसके प्रश्नों का सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में आराम से कर सको तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर प्रश्न को कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं? सबसे पहले भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। बढ़ते आगे प्रश्न 2 को देखते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है पृथ्वी के 7 महाद्वीप है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पृथ्वी में कितने 7 महाद्वीप हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर यूरोप एशिया से छोटा, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, फिर अंटार्कटिका। इस प्रकार ये पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। बढ़ते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों, एक आपको जो है सवाल का कमेंट के माध्यम से हमें आंसर बताना है। ध्यान रखना कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ये प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना। आपके लिए प्रश्न अगला बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न 3 को देखते हैं। 2 महाद्वीपों के नाम बदल के जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है और यह पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप के कहते हैं। अंटार्कटिका दूसरा ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित है, इसलिए यह बर्फ़ की मोटी परतों से ढका रहता है। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर है कि वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया? 5 परतों में। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल परतों में विभाजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इस 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखाई देती है। पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको लिखना है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 7, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न का आंसर है जीवमंडल स्थल, जीव तथा हवा के बीच सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों का बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 सही उत्तर का आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ इसका 1 नंबर प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है यूराल। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? सही उत्तर होगा ग, यूराल जो है पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। बढ़ते हैं आगे, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि, जल संधि, नहर। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से स्थल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर आपको लिखना है क। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखना, आप हमें एक प्रश्न का उत्तर जरूर बताना कमेंट के माध्यम से कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है थलमंडल जो है ठोस चट्टानों का बना है। सही उत्तर होगा ग। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है संसार के अंदर एशिया महाद्वीप है। सही उत्तर होगा ख।
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, खाली स्थान आपको भरना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, अब इसका जो आंसर हम नीचे देख लेते हैं। उत्तर के तौर पर आपको ये रिक्त स्थान में भरना है। 1 नंबर देखते हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है? मेरियाना गर्त। दूसरा है, हिंद महासागर का नाम देश के नाम से रखा गया, यहाँ पर हिंद आएगा। 3 नंबर यहाँ पर जीवमंडल आएगा, रिक्त स्थान में आपको भरना है। और 4 नंबर यहाँ पर यूरेशिया रिक्त स्थान में आपको भरना है। और 5 नंबर में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आपके रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के जो भूगोल की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपको कक्षा 6 के संपूर्ण जो किताबों का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।